जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल। तमाम 33 दहशतगर्द हलाक, खवातीन और बच्चों समेत तमाम गैरगमारी मुसाफिर बाजियाब। DGISPR ने कहा, ऑपरेशन से पहले 21 मुसाफिर शहीद हुए। FC के 4 जवानों ने भी जाम शहादत नोश किया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। दहशतगर्द अफगानिस्तान में मास्टरमाइंड से राब्ते में थे। जाफर एक्सप्रेस हमले ने गेम के रूल्स तब्दील कर दिए। किसी को शहरियों को बर्बरियत का निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। पाक फौज, एयरफोर्स, SSG कमांडोज और FC ने जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। दहशतगर्दों ने रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाकर ट्रेन को रोका। ट्रेन में 440 अफराद सवार थे। DGISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने यरगमारियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। फोर्सेज ने इंतहाई महारत से ऑपरेशन मुकम्मल किया। सबसे पहले खुदकुश बमबारों को हलाक किया गया। मरहलावार एक एक बोगी की क्लियरेंस की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कोयटा, अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दहशतगर्दों से निपटने के लिए अहम फैसले भी किए जाएंगे। से जैसे हम ऊपर चढ़े, आगे FC की छोटी सी रेलवे लाइन की पटरी पर चेक पोस्ट है वाइट कलर की। उन्होंने हमें देखा, बोलते भागो भागो भागे, हम आगे भागे। फिर उन FC वाले दूसरे ऊपर लगे हुए थे पोस्टरों के ऊपर में, जो हमारी दफा के लिए खैरें कर रहे थे। उधर आकर हम अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। पनीर से हम माल गाड़ी में आए, FC वाले ने हमें माशाल्लाह बड़ी खिदमत की। उन्होंने रोजा भी खुलवाया है। उसके अलावा जो है ना, हमें माल गाड़ी मंगाई है। फिर हमें मच पहुँचाया गया। मच में भी रोटी दी है FC वालों ने और बड़ी खिदमत की है। अल्लाह ने हिफाजत किया। फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर भी FC वालों का हमको इधर तक ले आए, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। पनीर से आगे चले गए हम लोग गाड़ी पे, बस फिर पता चला कि भाई गाड़ी रुक गई है, ठीक है ना। बस फिर फायरिंग शुरू हो गई वहाँ पे। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में ट्रेन ड्राइवर अमजद यासीन महफूज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाया। ड्राइवर ने अपने भाई को फ़ोन पर खैरियत से आगाह किया। इससे कबल सोशल मीडिया पर अमजद यासीन की शहादत की खबर गर्दिश कर रही थी। मुझे हल्की सी गोली शीशे से गुजर के आई, जो कि अंदर नहीं गई, छू के गुजर गई। पाक फौज की अच्छी कार्रवाई की वजह से SSG कमांडोज की, जिन्होंने बर वक्त पहुँच के जो है ऑपरेशन किया और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सक्सेसफुल ऑपरेशन था उनका और उन्होंने हमारी जान बचाई। हम मशकूर हैं उनके। यही कहेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में ट्रेन ड्राइवर अमजद यासीन महफूज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाया। ड्राइवर ने अपने भाई को फ़ोन पर खैरियत से आगाह किया। इससे कबल सोशल मीडिया पर अमजद यासीन की शहादत की खबर गर्दिश कर रही थी। रहनुमा सिख फॉर जस्टिस गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि बलोचिस्तान में ट्रेन पर दहशतगर्द हमले में रॉ मुलव्विस है। भारत खुफिया दहशतगर्द कार्रवाइयों से पड़ोसी ममालिक को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। दुनिया भारत की खुफिया दहशतगर्द कार्रवाइयों पर आंखें बंद नहीं कर सकती। आलमी इदारे भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजय दोवल और रॉ के खिलाफ कार्रवाई करें। मोदी का भारत सिर्फ इलाकाई खतरा नहीं। DGISPR ने कहा, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने वाज़ेह तौर पर इस बात की तस्दीक की है कि हमला अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के सरगनों ने तरतीब दिया। वाक़े के दौरान अफगानिस्तान से दहशतगर्द उन दहशतगर्दों से बराह रास्त राबते में थे। पाकिस्तान तवक्को करता है कि पूरी अफगान हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से इनकार करेगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म पर साबित कदम है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आसिफ जरदारी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना महारत को सराहा। शहबाज शरीफ का 21 शहरियों और FC जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। बलूचिस्तान में क़याम अमन और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इजहार। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी खिराज तहसीन। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, किसी को ज़बरदस्ती अपना नज़रिया मुसल्लत नहीं करने देंगे।
रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों का खात्मा करेंगे। दहशतगर्द 1 इंच पर भी काबिज नहीं रह सकते। पाकिस्तान को केक की तरह काटने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। बलोचिस्तान की खातिर डायलॉग के लिए तैयार है। क़याम अमन के लिए इक़दामात उठाएंगे। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, कुछ मखसूस अनासिर ने सोशल मीडिया को एक्टिव किया। रियासत के साथ खड़ा होने के बजाय दहशतगर्दी के लिए बेबुनियाद जवाब पैदा किए। कुछ अनासिर ज़ाती इक़्तिदार की हवस में कौमी मफाद को भीन चढ़ा रहे हैं। अवाम इंतशारी सियासत के पीछे हाथों को समझते हैं। वाक़या होते ही भारतीय मीडिया में गुमराहकुन रिपोर्टिंग शुरू हो गई। पुरानी फुटेजेस और तस्वीर नशर की गई। दहशतगर्दों और उनके आकाओं का गठजोड़ पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह हो गया। अमरीकी जर्नल बर्गमैन का दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर मुश्तरका कोशिशों पर जोर। कहा, अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान दिफा, सिक्योरिटी और तालीम में ताउन की बहुत अहमियत है। रिपब्लिकन कांग्रेस रहनुमा जैक बर्गमैन की पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन क्लब से मुलाकात। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटीज़ में सियासी शमूलियत बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। सिंध असम्बली में दरियाए सिंध से निकाले जाने वाली 6 कैनाल्स के खिलाफ करारदाद पेश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, दरियाए सिंध से नहरें निकालना गैर आइनी और गैर कानूनी है। विफाक का ये नया मंसूबा नाकाबिले कबूल है। सिंध का पानी किसी को नहीं देंगे। चीनी वज़ीर आज़म आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सी पैक समेत दीगर अहम मंसूबों पर बात होगी। चीनी वज़ीर आज़म अहम मुआहदों पर दस्तखत करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और अस्करी हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,15,000 पॉइंट से ऊपर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। शोबा कानकनी, मादनियात, रेलवे और काबिल तजदीद तवानाई में ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, दो तरफ़ा तजारत को बढ़ाने के लिए रोड मैप वाज़े करने की ज़रूरत है। वज़रा को हिदायत की कि ताउन के लिए किए गए फैसलों पर फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाएं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम। अपोजिशन लीडर उमर अयूब आज JIT में तलब। JIT ने गुज़िश्ता रोज़ अलीमा खान को भी तलब किया था। अलीमा खान JIT के सामने पेश नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद के 2 कैदियों को 17 साल बाद बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि किसी को वापस लिए गए एतराफ़ जुर्म की बुनियाद पर सजाए मौत देना इंतहाई नाजुक और मशकूक अमल है। DGISPR ने कहा कि अफवाज रोज़ाना की बुनियाद पर 160 से ज़ायद ऑपरेशंस कर रही हैं। नेशनल एक्शन प्लान के फैसलों पर हम किधर खड़े हैं। दहशतगर्दों को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज की कुर्बानियाँ कौम और दुनिया के सामने हैं। झूठे बयानिए बनाने वाले पहले खुद आईन व कानून समझ लें। वज़ीर आला पंजाब का जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, बेगुनाह मुसाफिरों और मासूम औरतों और बच्चों को ढाल बनाना बुज़दिली की बदतरीन मिसाल है। जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्द निशान इबरत बन चुके हैं। दहशतगर्द हमले के बाद जाफर एक्सप्रेस की सर्विस आज दूसरे रोज़ भी बंद। कराची जाने वाली बोलान मेल की सर्विस भी मुअत्तल। कल भी ट्रेन नहीं चलेगी। बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर इंफॉर्मेशन डेस्क कायम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, ट्रेन में मौजूद ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक सर्विसेज से था। हमला करने वालों को बैरूनी मदद हासिल थी। रियासत की अथॉरिटी पर समझौता नहीं किया जा सकता। प्रोग्राम हम देखेंगे में मज़ीद कहा, दहशतगर्दों के हाथों ब्लैकमेल नहीं हो सकते। अमेरिका, चीन, रूस, यूरोपीय यूनियन की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। अमेरिकी सफारत खाने ने कहा, अमेरिका ने BLA को आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार दिया है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, चीन किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी का मुखालिफ है।
पाकिस्तान को मुसलसल हिमायत फराहम करते रहेंगे। रूसी सिफारत खाने ने कहा, शहरियों को इंसानी ढाल बनाने को मुस्तरद करते हैं। बरतानिया, फ्रांस और ईरान की भी हमले की मजम्मत। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली को एक और अहम ओहदा मिल गया। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की जगह चेयरमैन निजकारी कमीशन तयनात कर दिया। इससे कबल मोहम्मद अली वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए पावर थे। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो ने कहा कि ट्रैफिक मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। एक्शन होगा तो ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी आएगी। एक साल में 5 लाख गाड़ियाँ जब्त की गई। ट्रैफिक चालान से हुकूमत को 1 अरब रुपए से ज़ायद का रेवेन्यू मिला। हमारा मकसद मसाइल की जड़ तक पहुँचना और